पढ़ाया लिखाया नहीं, जिसके घर में शांति नहीं, जिसका शरीर में कष्ट है। मैंने गत में विस्तार पूर्वक इस बात पर चर्चा की। 8 प्रकार के लक्षण, जिसका समाज में मान सम्मान नहीं, वह गरीब है। और जिसका साक्षात प्रभु जैसा, प्रभु से संबंध हो, जिस परमात्मा के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर जो है संसार को त्याग कर वन की कंदराहों में चले जाते हैं, उस प्रभु की एक झलक देख सके। और जिस सुदामा जी का जो है वह ठाकुर मित्र है, वह गरीब कैसे हो सकता है? इनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है सुशीला देवी। जतो नाम बिल्कुल ततो गुण। पतिव्रता पतिम प्राहम मनायता वदने नशा। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है। इसका थोड़ा सा मन धन की तरफ है, क्योंकि बच्चे जब भी पूछते हैं माँ कुछ खाने के लिए दे दे, हर समय यही कहती है बेटे अभी सो जाओ, कल द्वादशी होगी, कल खिलाऊंगी, आज व्रत। जिस माँ के बच्चे नित्य जो है भूखे सोते हैं, पेट भर का भोजन ना मिलता हो, अब बताओ वहां माँ का मन धन की तरफ होगा कि नहीं? फिर भी दोनों लोग आपस में जैसे कैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा जी 4 घरों में जाते हैं, 4 घर से जो मुष्टिका में जो मिल जाता है भिक्षा में, उसी को खुद खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं। प्रभु से कोई बात छिपी हुई नहीं। द्वारिकाधीश चाहते हैं अब सुदामा वापस आए। अगर सुदामा निर्धन है तो पता है क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे इसलिए, दूसरे का भाग खाया इसलिए निर्धन हो गए। लेकिन करिए विचार क्यों खाया था? जब गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे उस समय उनके यहाँ दुर्वासा मुनि जो है गुरु पत्नी के पास भिक्षा लेने के लिए आए। साक्षात दुर्वासा जी ने जैसे भिक्षा मांगी, संदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा बाबा अभी कुछ तैयार नहीं। दुर्वासा जी त्रिकाल दृष्टि संत हैं, साक्षात शिव के स्वरूप है। ध्यान लगाया, अंदर चने पड़े हुए, कहा चने थे और तुमने दिए नहीं। माने इसलिए नहीं दिया कि हमारे बच्चे वापस आएंगे तो मैं उनको क्या दूं। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तेरे इस चने को जो खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। आज जैसे ही दूसरे दिन वन में गए, सुदामा जी भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, हर बात को जानते हैं। मेरा मित्र निर्धन ना हो जाए, मेरा मित्र गरीब ना हो जाए, इसलिए जो है अकेले ही इस चने को खा गए। जिनका प्रभु से इतना प्रेम है, जो प्रभु को ऐसे समर्पित हैं, बताइए वह व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? आज प्रभु ने स्वयं कृपा करने का मन बनाया और मेरे प्रभु ही आज सुदामा जी के मन घर में जो है याचक बनकर आ गए। जैसे ही आवाज लगाई भिक्षाम दे, सुशीला देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ मांगे। आज पहली बार कोई भिक्षक बन भिक्षा लेने आया है। सारे घर में जितने बर्तन थे सबको देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब मेरे पति भिक्षा मांगकर आने वाले होंगे, हे महाराज आप रुके, खाली मत जाइए, आज मेरा घर सौभाग्यशाली हो गया। न विप्र पादोदक कर्दमानी, न वेद वेदांत धन गर्जयंती, स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणतानि। महाराज जहां आप जैसे महापुरुष आते हैं वही तो घर है। आज मेरा घर जो है घर नहीं, आज मेरा घर जो है मंदिर बन गया। इसलिए जब तक मेरा पति नहीं आया तब तक तुम जाना।
दंडी के रूप में मेरे प्रभु बने हुए हैं ठाकुर जी। उन्होंने कहा देवी मुझे वैसे भूख कुछ भी नहीं है, एक काम कर ले, पानी पिला लीजिए। जीवन में माता हूं, आप पर भगवान की कृपा है तभी कोई घर पर मांगने आता। जीवन में अगर कुछ किसी को कुछ खिला नहीं सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कुछ गलत भी मत बोलिए, उसका सत्कार करिए। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोले, पारस तो पैसे तुले इसका कोई न मोल। सुशीला देवी बोली महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जल पिलाया, प्रभु ने कहा अरे आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, आपको पता नहीं आपका जो पति है उसका जो मित्र है वो साक्षात द्वारिकाधीश है। अपने पति को एक द्वारिका तो भेजो। जैसे ही आज सुदामा जी वापस आए, उस देवी ने सारी घटना सुनाई तो आज मेरे प्रभु की सुदामा जी की जो ये बचपन की यादें हैं सारी ताजा हो गई। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। तो फिर से उन प्रभु के दर्शन का लाभ मुझे मिल पाएगा। एकांत में रोते हैं। सुदामा जी ने की पत्नी ने कहा अरे यही बैठे बैठे रोते रहोगे, या एक काम क्यों नहीं करते, अपने मित्र को जो है मिलने क्यों नहीं चले। सुदामा जी जानते हैं मित्र के घर में, गुरु के घर में, किसी अपनों के घर में जब भी जाए खाली नहीं जाना। द्वारिकाधीश है, आखिर मैं क्या ले जाकर जाऊं, मेरे पास कुछ ऐसा है ही। सुशीला देवी कहती है तुम मन तो बनाइए। आसपास के 4 घरों में गई, वहां से जो है 4 मुट्ठी चावल ले आई, उसको एक फटे कपड़े में बांधकर जो है ना चाहते हुए भी श्री सुदामा जी आज प्रभु के दर्शन के लिए चल पड़े आए। हम सब लोग बचे। चले श्याम सुंदर को मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर को मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर को मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर को मिलने सुदामा। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं, प्यारे भाव से हर द्वारिका मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। बदर के पास घर का जाना था द्वारिका को और पहुंच गए काशी। 6 मास बीत गए रास्ते में। गए जाए राहों में हरे कृष्ण रामा, गए जाए राहों में हरे कृष्ण रामा, गए जाए राहों में हरे कृष्ण रामा, गए जाए राहों में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर
भागवत महापुराण की, पितृदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर महादेव। जैसे ही सुदामा जी महाराज जाना था द्वारिका को पहुंच गए काशी। गंगा के तट पर जो है 6 दिन से घूम रहे हैं। एक केवट से कहा, भैया एक बात बताओ, यहां से द्वारिका कितनी दूर है? उस केवट ने कहा, आपके शरीर को देखकर लगता है आप 6 मास से चलकर आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे अभी 6 मास और लग जाएगा, लेकिन मैं 6 दिन से देख रहा हूं आप गंगा के तट पर ही चक्कर लगा रहे हैं, बात क्या है? तुम्हें कहां जाना? सुदामा जी बोले, मुझे द्वारिका जाना है। केवट कहा, अगर द्वारिका जाना है तो पहले गंगा पार करनी पड़ेगी। यहां गंगा कोई और नहीं, यहां भवसागर एक बहुत बड़ी गंगा है। इस भवसागर रूपी गंगा से अगर पार जाना चाहते हैं एक नाव लेनी पड़ेगी, और परमात्मा का नाम ही वह नाव है जो पार करवा दिया। स्वयं प्रभु ने कहा, अगर पार जाना है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा। क्या आप आइए, हम आपको नाव पर बिठाकर पार करवाते हैं। सुदामा जी बोले, महाराज पार तो जाता, लेकिन मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं। द्वारिकाधीश प्रभु जो केवट बनकर आए, सूत जी कहते हैं, सोनक आदि मुनि, अच्छा आप लोगों को भूख तो नहीं लगी? कुछ ज्यादा समय तो नहीं, अभी 15, 20, 25 मिनट चल सकता है ना समय, कि मेरे लिए पर्ची आना शुरू हो गई है। 11:30 बजे के करीबन कथा शुरू हुई, कि ये समय बार बार नहीं आता। प्रयास करेंगे, समय पर जो है उसको। कहां पर दिक्कत? प्रभु ने कहा, अगर पार जाना है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा, आइए मैं आपको पार करवाता हूं। सुदामा जी ने कहा, महाराज पार तो करवाते, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ। प्रभु बोले, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास बहुत बड़ा धन है, आपके आशीर्वाद से ही ये सारा संसार चलता है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा